रात के ठीक 2:17 बजे पूरे घर में गहरा सन्नाटा था। रीना की अचानक नींद खुली। उसे किचन से बर्तनों के टकराने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन तभी एक प्लेट जोर से जमीन पर गिरी। रीना डरते डरते उठी और धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, लाइट अपने आप जल उठी। सिंक में नल खुद चल रहा था और दीवार पर गीले हाथों के निशान बने हुए थे। रीना का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। वो पलटी, पर कोई नहीं था। अचानक फ्रिज अपने आप खुल गया। अंदर से ठंडी हवा आई और एक धीमी डरावनी आवाज, तुमने मेरा खाना क्यों छुआ? रीना के हाथ कांपने लगे। जैसे ही उसने फ्रिज बंद किया, ऊपर खून से लिखा था, अब तुम भी यही रहोगी। लाइट्स बंद और रीना की जोरदार चीख। पार्ट 2, जो वापस आया। वो इंसान नहीं था। अगली सुबह रीना गायब थी। घर में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन किचन के पास गीले हाथों के निशान फिर दिखे। पर इस बार उनके साथ एक और छोटा निशान था, जैसे किसी ने मदद मांगी हो। रीना के पति अजय ने सोचा वो कहीं चली गई होगी, लेकिन रात होते ही फिर से 2:17 बजे किचन से आवाज आई। अजय डरते हुए किचन में गया। इस बार कोई वहां खड़ा था। पीठ उसकी तरफ थी और वो धीरे धीरे खाना बना रहा था। अजय ने कांपते हुए कहा, रीना? वो धीरे धीरे पलटी। वो रीना थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरे पर एक अजीब मुस्कान। उसने धीरे से कहा, मैंने कहा था ये खाना मेरा है। अजय पीछे हटने लगा। तभी उसने देखा रीना के हाथ खून से भरे हुए थे और गैस पर जो बन रहा था वो खाना नहीं था, कुछ और था। अचानक रीना बहुत तेजी से उसकी तरफ दौड़ी। लाइट्स बंद और फिर सब कुछ शांत। एंड ट्विस्ट, अगले दिन घर खाली था, लेकिन किचन में 2 प्लेटें सजी हुई थीं और दीवार पर लिखा था, अब हम दोनों यहां रहते हैं।